गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं में लघु कथा लेखन विषय पर चर्चा करेंगे। इस वर्ष सीबीएसई ने इस विषय को हमारे पाठ्यक्रम में ऐड किया है। इस पर प्रश्न 5 नंबर का आएगा। चलिए देखते हैं कि लघु कथा लेखन होता क्या है। लघु कथा अर्थात छोटी कहानी। लघु कथा का अर्थ है एक छोटी कहानी। लघु कथा का लक्ष्य मानव जीवन की विविध समस्याओं संवेदनाओं को व्यक्त करना है। इसमें मानव जीवन की कोई एक घटना या परिस्थिति का वर्णन किया जाता है। क्योंकि इसका आकार छोटा होता है, इसलिए कोई एक घटना, कोई एक प्रसंग, कोई एक बहुत छोटी सी स्थिति का इस लघु कथा के माध्यम से वर्णन किया जाता है। लघु कथा में कौन सी चीज़ों का होना आवश्यक है, उनके विषय में चर्चा कर लेते हैं। लघु कथा के तत्व। कथा वस्तु या कथात्मकता। कथा वस्तु के बिना कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये लघु कथा का अनिवार्य अंग है। आपको कोई भी एक छोटी परिस्थिति, जीवन की कोई भी एक छोटी घटना का वर्णन करना है, लेकिन ध्यान रहे कि संक्षिप्त होना चाहिए। अगला इसका आवश्यक अंग है पात्रानुकूल संवाद। संवाद कहानी में सजीवता और स्वाभाविकता लाते हैं। छोटे छोटे संवाद कहानी को नाटकीयता प्रदान करने में सक्षम होते हैं। तो हमें कहानी में छोटे छोटे संवादों को अवश्य लिखना है। रोचकता। कहानी की शैली में रोचकता बनी रहनी चाहिए। कहानी के अंत तक पाठक की जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। रोचकता यानी इंटरेस्ट, किसी को हमारी कहानी को पढ़ने में रुचि आए, इस तरह की कहानी होनी चाहिए। कल्पना शक्ति का उपयोग। कहानी कल्पना पर भी आधारित हो सकती है जो पाठकों को आकृष्ट करे। आप अपनी कहानी में कुछ कल्पना तत्व को भी ऐड कर सकते हैं। अपनी कल्पना से भी आप कहानी बना सकते हैं। तो लेकिन इसके अंदर इस तरह की शक्ति होनी चाहिए कि ये पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करे। उद्देश्य। प्रत्येक कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। कहानी के अंत में कोई संदेश छिपा रहता है। शीर्षक। कहानी का शीर्षक छोटा व रोचक होना चाहिए। जैसे हमारी कहानी है लघु कथा यानी छोटी कहानी, तो इसका शीर्षक भी छोटा रखना है आपको, 1 या 2 शब्दों का, और कहानी के विषय में हो, कहानी की जो उद्देश्य है उसको स्पष्ट करता हो। ये आप पर निर्भर है कि आप किस तरह का उसका शीर्षक चुनते हैं। पात्र। कहानी में पात्रों की संख्या 2 या 3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये कहानी है और लघु कथा है, तो इस लघु कथा में ज़्यादा अधिक पात्रों की आवश्यकता नहीं है। अगला तत्व है इसका भाषा। कहानी की भाषा सरल व सुबोध होनी चाहिए। कहानी में घटनाक्रम का ध्यान रखना भी आवश्यक है। आपको कहानी की जो भाषा है उस पर बहुत ध्यान देना है। जब आप संवाद लिखते हैं, पात्रों के अनुकूल वो संवाद होने चाहिए। क्योंकि जिस तरह का पात्र, अगर ग्रामीण परिवेश का पात्र है, गांव का व्यक्ति है, तो वो गांव की भाषा बोलेगा। अगर शहर का व्यक्ति है तो वो शहर की भाषा बोलेगा। अगर कोई पात्र ऐसा है कि कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर से संबंधित जो उसका व्यवसाय है उससे संबंधित शब्द उसके भाषा में आ जाएंगे। तो हमें भाषा का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कहानी में घटनाक्रम का भी ध्यान रखना है, यानी ये जो घटनाएं हैं ये क्रम से चलनी चाहिए। निरंतरता। कहानी एक क्रम से आगे बढ़ती है, इसलिए कहानी लिखते समय क्रमिक विकास पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये तो थे कुछ आवश्यक तत्व जो कि कहानी लिखते समय हमें ध्यान में रखने हैं। आइए अब प्रश्न किस तरह के आएंगे उस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न। प्रस्तुत कहानी को अपनी कल्पना से पूरा कीजिए। रीटा ध्यानपूर्वक अध्यापिका की बात सुन रही थी। वे कह रही थीं, हमें ऐसा काम करना चाहिए जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ले आए। उसे रह रहकर
अपनी दादी की याद आ रही थी, जो हर समय से निराश दिखाई देती थी। अब हमने इस कहानी को पूर्ण किया अपनी कल्पना से। कैसे? घर लौटकर वह गुमसुम कुछ सोच रही थी। तभी पिताजी ने आकर कहा, कल हम सब मॉल जाएंगे। एकाएक रीटा दादी के कमरे की ओर दौड़ी और वहाँ उनके साथ कुछ खेल खेलने लगी। रीटा ने कहा, दादी देखो, क्या आपको यह खेल आता है? दादी ने कहा, क्यों नहीं, और वह भी उसके साथ कदम आगे पीछे बढ़ाने लगी। अगले दिन जब पिताजी गाड़ी में बैठकर सभी लोगों को पुकार रहे थे, तो रीटा दादी को तैयार कर ला रही थी। इतने वर्षों के बाद अपने बच्चों के साथ दादी बाहर जा रही थी, तो उनके चेहरे की प्रसन्नता आज देखते ही बनती थी। सब सोच रहे थे, दादी एस्केलेटर पर कैसे चढ़ पाएंगी? मुश्किल होगा। लेकिन सब ने देखा, दादी रीटा के साथ कदम ताल करती हुई बड़े आराम से उन सीढ़ियों पर चढ़ गईं। पिताजी मन ही मन हैरान और प्रसन्न हो रहे थे। जो काम वह ना कर सके थे, उनकी बेटी ने कर दिखाया था। तो ये थी एक कहानी। हमने इसको अपनी कल्पना से पूर्ण किया। इसमें हमने छोटे छोटे संवादों को भी रखा और इसके साथ साथ इसका उद्देश्य भी जो है सफल हो गया कि दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट, ठीक है, या मुस्कुराहट, स्माइल, मुस्कुराहट लाना दूसरों के चेहरों पर, दूसरों को खुश करना या प्रसन्नता। तो हम इसका शीर्षक दे सकते हैं जैसे मन की प्रसन्नता। तो आप भी अपनी द्वारा लिखी गई कहानी पर इसी तरह से कोई एक अच्छा सा आप चुन सकते हैं शीर्षक। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, दी गई कहानी को पूरा कीजिए। राजेश बाजार से निकल रहा था। रास्ते के दोनों ओर दुकानें तरह तरह के सामान से सजी हुई थीं। बाजार से कुछ आगे सब्जी मंडी पड़ती थी। रोज़ की तरह जब वह वहाँ से गुज़र रहा था, तो उसका ध्यान लाल लाल कश्मीरी सेबों की तरफ आकर्षित हुआ। उसने कुछ रुककर दुकानदार से सेबों का भाव पूछा। अब इस कहानी को हमने अधूरा छोड़ दिया है। अब आप इस कहानी को पूर्ण करेंगे और हमारे साथ अपनी कहानी को शेयर करेंगे। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इस कहानी को तो आप पूर्ण करेंगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ लघु कथाएं आप पढ़िए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। क्योंकि हम कभी कभी ये कहते हैं कि हमारे मन में कोई कल्पना या कोई विचार नहीं आता। तो जब आप कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे तो आपके मन में स्वतः ही विचार आने लगेंगे। आपके मन में विचार आएगा कि इस कहानी को हम किस तरह से, किस नए ढंग से पूर्ण कर सकते हैं। तो धन्यवाद। इस कहानी को पूर्ण करके हमसे शेयर कीजिएगा।